सुंदर जीवन इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं, धमाल चौकड़ी की दिवाली। राहुल, वैभव, नमन और रवि 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। सभी का स्कूल भी एक ही था। चारों पक्के दोस्त थे, पढ़ाई में फिसड्डी और शरारतों में अव्वल। आए दिन उनके नए नए कारनामे सुनने को मिलते थे। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब उन्हें मास्टर जी से डांट फटकार न पड़ती हो। उन चारों की शरारतों के कारण उनका नाम धमाल चौकड़ी पड़ गया था। इस चौकड़ी का सरताज था राहुल। राहुल अमीर माँ बाप का बिगड़ा हुआ बच्चा था। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। आए दिन दोस्तों के साथ चाट पकौड़ी खिलाना, पिक्चर दिखाना उसके लिए आम बात थी। स्कूलों में दिवाली का अवकाश था। धमाल चौकड़ी दिवाली की तैयारी में लगी थी। इस बार उनके साथ राहुल के पड़ोस में रहने वाला अमित भी था। धमाल चौकड़ी के लिए दिवाली केवल पटाखों का त्यौहार था। चारों ने अपने पूरे जेब खर्च पटाखों पर ही खर्च कर दिए थे। क्यों न हम घर की सजावट पर भी कुछ खर्च करें, अमित ने सुझाव दिया। तू भी क्या बात करता है अमित, घर की सजावट करना हम बच्चों का काम नहीं है। घर तो मम्मी पापा सजवा ही लेंगे, हम तो अपने पूरे पैसे पटाखों पर ही खर्च करेंगे। सबने राहुल की हाँ में हाँ मिलाई तो अमित चुप हो गया, पर उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह पटाखों पर पैसा नहीं फूकेगा। दिवाली में अभी 4 दिन बाकी थे। धमाल चौकड़ी ने पटाखों का ढेर इकट्ठा कर लिया था। राहुल ने तो मानो पूरी दुकान ही खरीद ली थी। वैभव, रवि और नमन ने राहुल के पटाखों की खूब प्रशंसा भी की। वो जानते थे कि राहुल की तारीफ करने से उसके पटाखे उन्हें मिल जाएंगे। राहुल, इस बार तूने तो कमाल ही कर दिया, क्या पूरा बाजार ही खरीद लाया है? नमन ने कहा। अरे यह तो कुछ भी नहीं, असली पटाखे तो दिवाली वाले दिन ही दिखाऊंगा। अमित, तूने कुछ नहीं खरीदा? नमन ने पूछा। तो अमित बोला, नहीं, मुझे पटाखे चलाना पसंद नहीं है। अरे यह भुक्खड़ क्या पटाखे खरीदेगा, इसे जेब खर्च ही कितना मिलता है? राहुल ने अमित का मजाक उड़ाते हुए कहा। अमित के प्रति राहुल का यह व्यवहार कोई नया न था। जब जब अमित ने उसका साथ नहीं दिया तब तब राहुल से खरी खोटी सुननी पड़ी। दिवाली का दिन भी आ गया। रात्रि में पूजन के बाद धमाल चौकड़ी कॉलोनी के खुले मैदान में अपने पटाखे के साथ पहुंच गई। एक के बाद एक पटाखे छूटने लगे। अमित दूर खड़ा हुआ उन्हें पटाखे छुड़ाते हुए देख रहा था। राहुल, जरा अपने वो असली पटाखे तो दिखा जो तुझे आज के दिन ही दिखाने थे, वैभव ने कहा। तो राहुल ने एक बैग में से टीन के 3 डिब्बे निकालकर दिखाए। अरे भाई, मुझे तो ये खाली डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, रवि ने डिब्बों को उलट पलट कर कहा। अभी देखते जा हम क्या करते हैं, तू भी क्या याद करेगा कि किसी बहादुर से पाला पड़ा था, राहुल ने कहा और अपने बैग में से एक बड़ा सा बम निकाला। अब तुम सब समझ लो कि यह पटाखा कैसे छोड़ना है। रवि बम की बत्ती में आग लगाएगा और मैं उसके फटने से पहले उसे इस डिब्बे से ढक दूंगा। इस तरह डिब्बा उछलते हुए बम दुगनी आवाज़ से फटेगा, राहुल ने सबको बताया। दूर खड़े अमित ने राहुल की बात सुनी, दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, राहुल, क्यों इतना खतरा मोल लेता है? डिब्बा फटकर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। राहुल कुछ कहता इससे पहले ही वैभव बोल उठा, खतरों से खेलना तो इस धमाल चौकड़ी का काम ही है। तभी नमन ने रवि को माचिस पकड़ाई। राहुल डिब्बा लेकर तैयार खड़ा था। अमित घबराया सा कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। रवि ने माचिस की तीली जलाकर बम की बत्ती में लगा दी। राहुल ने तुरंत झुककर डिब्बा बम के ऊपर रख दिया। अभी वह वहाँ से हट भी नहीं पाया था कि एक जोरदार धमाका हुआ। डिब्बा फटकर राहुल के माथे से टकराया। उसका चेहरा खून से रंग गया और वह बेहोश होकर वहीं गिर गया। राहुल की ऐसी हालत देखकर वैभव, नमन और रवि घबरा गए। अपने अपने पटाखे समेटकर वो वहाँ से 9-2-11 हो गए। अमित से राहुल की ऐसी दशा देखी नहीं गई। वह तुरंत दौड़कर उसके पास आया। उसके माथे से लगातार खून बह रहा था। उसने खून रोकने के लिए घाव पर कसकर रुमाल बांध दिया। उसे दूसरे लड़कों की सहायता से कॉलोनी के डिस्पेंसरी में ले गया। यही नहीं, आवश्यक फर्स्ट एड दिलवाकर उसके घर पहुंचाया। जब अमित अपने घर लौटने लगा तो राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें भर आई। भरे गले से वह बोला, मुझे माफ़ कर दे अमित, तूने तो मुझे समझाने की पूरी कोशिश की पर मैंने ही तेरी नहीं सुनी
उल्टा तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, जबकि तू ही मेरा सच्चा मित्र है। यदि तू मेरी सहायता न करता तो न जाने क्या होता। जिन्हें मैं अपना दोस्त कहता था वो तो पूरे गिरगिट निकले। अभी तुझे आराम करना चाहिए राहुल। अमित ने राहुल को समझाया और उसके जल्दी ठीक होने की कामना करता हुआ वो अपने घर चला गया। उसके बाद राहुल और अमित पक्के दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती से राहुल के माता पिता बड़े खुश थे, क्योंकि अब राहुल ने शरारतें करना छोड़ दिया था। वह पढ़ाई में मन लगाने लगा था। धमाल चौकड़ी की दिवाली यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।